नमस्कार मित्रों, हमारा गायत्री रेकी का अटैनमेंट हो चुका है और 21 दिन की साधना का जो वीडियो है वो भी मैं आपको भेज चुका हूँ ग्रुप पे। जो सदस्य ये चाहते हैं कि रेकी चिकित्सा का पूरा पूरा बेनिफिट और उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम महसूस कर सके, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका समर्पण। आपका जो समर्पण है वो निश्चित रूप से अच्छी तरीके से होना चाहिए। किसी भी काम के प्रति बोलिए, अपने घर के प्रति बोलिए, अपने ईश्वर के प्रति बोलिए, अपने इष्ट के प्रति बोलिए, चाहे आप रेकी के विषय को बोलिए। तो 3 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं: उपासना, साधना और आराधना। उपासना का मतलब होता है उप अधिक आसन, मतलब उसके पास बैठना। जैसे हम अग्नि के पास अगर बैठते हैं तो हम तब जाते हैं। अग्नि के पास में बैठ के हमारे में वो गुणधर्म आ जाता है कि हम भी गर्म हो जाते हैं। बर्फ के पास में हम रहेंगे तो हम ठंडे हो जाएंगे। उसी तरीके से जब हम रेकी ऊर्जा के समीप बैठते हैं, गायत्री रेकी ऊर्जा के समीप बैठते हैं, या किसी भी साधना के, किसी भी ईश्वर के समीप अगर बैठते हैं, तो वह गुण हम में आ जाते हैं। इसी का मतलब होता है उपासना। उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना ही उपासना होता है। फिर जो हमने धारण किया है, जैसे हमने रेकी के एनर्जी को धारण किया है, तो उसको साधना, उसको वारंवार 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 प्रैक्टिस, 21 दिन का हम प्रैक्टिस बोल रहे हैं, तो उसको अपने शरीर में साधना, वो आपके शरीर का एक अभिन्न अंग बन जाए, इस तरीके से आपने उसको साधना। और फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे उपासना और साधना दोनों द्विगुणित, कई गुणित बढ़कर आपको फिर से वो हासिल होती है, वो होता है आराधना। आराधना का मतलब होता है बांट दो, सभी में समान रूप से, सभी में जो भी आपके पास आए, जो भी दीन दुखी है, जो भी परेशान है, उन व्यक्तियों को आप बांट दो, तो आपकी रेकी सफल होगी। तो 21 दिन की जो साधना है, इसमें सिंपल तरीका है कि आप रेकी को आह्वान करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हे सविता देवता, आप ही के तेज से सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा चलती है। हम हर पल आपके आभारी है और आप ही की ऊर्जा से हमारे जीवन में खुशियां, सम्मान, धन प्राप्त है। हे सविता देवता, आपकी हम पर असीम अनुकंपा है। आप ही से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हे सविता देवता, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इसके बाद जो आपने नियम, जो हमने 5 नियम पढ़े, उन नियमों को दोहराना है कि आज के दिन में आप ये नियम पालन करेंगे। उसके बाद आपने एक सिद्धासन बनाना है, हवा में बनाना है। हमने बताया था हवा में बनाना है। इसको स्थिरो स्थिरो स्थिरो, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और उस पर अपने आप को महसूस करना है कि आप उस पर विराजित हो गए। आत्म ज्योति सिंबल को स्थिर करना है, आत्म ज्योति सिंबल को स्थिर करना है। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। फिर जो सिंबल है हमारे, उनको बनाना है। 1 बार बनाना है, 3 बार बोलना है। मतलब जैसे पहला सिंबल आप बनाएंगे डाइकोमियो, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। फिर बनाना है जोनर, शुद्ध हो शुद्ध हो, जोनर जोनर जोनर, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। फिर बनाना है सेहकी, सेहकी सेहकी सेहकी, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। उसके बाद बनाना है चोकुरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। उसके बाद आपने सुरक्षा कवच बनाना है, गायत्री सुरक्षा कवच। यहां पे आपने 3 बार बोलना नहीं है, और इन प्रतीक चिन्हों को आपको एनर्जाइज करने के लिए 24 बार आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण आपने करना है। और जैसे आप 24 बार आपका गायत्री मंत्र का उच्चारण हो जाएगा, उसके बाद आपके दोनों हथेलियों को जोड़कर इस
ऊर्जा में इसको आपने बनाया, इसमें जोड़कर इसको आपने हाथ जोड़कर रखना है और 7 टाइम्स फिर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर परस्पर मिलाकर थोड़ा सा पिरामिड्स का आकार बन जाएगा इस तरीके से, और इसको हमारे आज्ञा चक्र से यहाँ पर दूर रखते हुए अनुभव करना है कि हमारा आज्ञा चक्र शुद्ध हो रहा है। आपके पास जितना समय है, वैसे तो आपने हर चक्र पर 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन जैसा भी आपके पास समय हो, आपने यहाँ पे स्पष्ट रूप से अनुभव करना है कि आपके एनर्जी से, जो आपने अभी साधना की है उसके एनर्जी से आपका आज्ञा चक्र शुद्ध हो रहा है और वहाँ से निगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर आपने साथ ही साथ बोलना है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे आज्ञा चक्र को शुद्ध करे, शुद्ध करे, शुद्ध करे। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज्ञा चक्र में स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। यही क्रिया हमारे विशुद्धि चक्र में करना है, यही क्रिया हमारे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र में करना है, मणिपुर चक्र में करना है, फिर स्वादिष्ठान चक्र में करना है और अंत में मूलाधार चक्र पे करना है। और फिर इसको नीचे से ऊपर की तरफ फिर लाना है। मूलाधार चक्र मतलब मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र और आज्ञा चक्र। और हर चक्र पर आप अगर 24 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी 3 माला गायत्री मंत्र का जप होगा। और अंत में री की शक्ति का धन्यवाद करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके से आपने जो ये 21 दिन की साधना है इसको करना है। अब समझते हैं हम कि इस 21 दिन की साधना में आपका कहीं पे ट्रैवलिंग हो रहा है, स्त्रियों को कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, पीरियड्स आ गए हैं, तो फिर क्या करें? तो हमने बैठना है और जो सारी प्रोसीजर है उसको हमने इमेजिन करना है। आप इमेजिन करेंगे और वो इमेजिन करते हुए ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस होगी और इमेजिन कर लेने से भी साधना पूरी मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस 21 दिन की साधना को कंप्लीट करना है। धन्यवाद।